जनवादी लेखक संघ के बैनर तले युवा कवयित्री व जनवादी लेखक संघ के सदस्य गरिमा सिंह के द्वारा लिखी कविता चाक पे माटी सा मन का विमोचन सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नलिन रंजन सिंह शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर नलिन रंजन ने संगठन के समस्त पदाधिकारियों के बीच कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन किया। कविता संग्रह की लेखिका गरिमा सिंह ने बताया कि आज मेरी कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन जनवादी लेखक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नलिन रंजन सिंह के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में महिलाओं की समस्या पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए भी पुस्तक में लिखा गया है। जनवादी सभा के प्रदेश महासचिव सत्यभान सिंह जनवादी ने बताया कि जनवादी लेखक संघ के नेतृत्व में आज संगठन की सदस्य व युवा कवित्री गरिमा सिंह की कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर रघुवंश मणि, स्वप्निल श्रीवास्तव, पूनम सूद, ऊष्मा वर्मा, विशाल श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। सामने रखिए, सामने मैडम आपके सामने आयुष इनका मोबाइल पत्रकार बंधु आप ठीक है हो गया चलो इधर दिखाओ। जिले के सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी भागीदारी हो रही है। निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन आगाज है। उसी कड़ी में गरिमा सिंह ने जो आपके बीच में किताब है चाक पे माटी सा मन आप लोग के बीच में है, आज उसका विमोचन है। हमारे बीच में मंच पे हमारे मुख्य अतिथि जलेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर नलिन रंजन सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। वरिष्ठ अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, आलोचक हैं, हम सब लोग के गुरु हैं आदरणीय रघुवंश मणि जी, कहानीकार और लेखक जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय स्वप्निल श्रीवास्तव जी, अंग्रेजी की लेखिका और हिंदी में भी मैम लिखती हैं पूनम सूद मैम, और अभी इसके अतिरिक्त इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सुधी श्रोताजन और इसमें बहुत सारे लेखक भी हैं, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट के कुछ एडवोकेट हैं और इसके अलावा नाम है पूनम सूद मैम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंग्लिश में उनकी कविताएं और उनके लेख पब्लिश होते हैं उनका। इसके अलावा ऊष्मा वर्मा जी, जिनकी जो गज़ल गायिका हैं और हिंदी में वो कविताएं भी लिखती हैं, जिनका पहला काव्य संग्रह अभी मैं पलाश गुरमुखर जैसी, उसका विमोचन जनवादी लेखक संघ के द्वारा ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और अयोध्या के जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष
हाँ दोनों लगे किताब का विमोचन है, चाक पे माटी सा मन। एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में तमाम नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सर ने बताया कि कैसे जागरूक होना पड़े। इस कविता के माध्यम से लोगों को एक तो जागरूक होना होगा और कविता के माध्यम से एक संदेश है समाज के अंदर कि महिलाओं को किस तरीके से उनका जो अपना अधिकार है, उनका जो अपना उद्देश्य है वो कैसे उनका पूरा होगा। कविता के माध्यम से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस किताब में पढ़ने को हम सबको मिला। क्या नाम है आपका? सत्यवान सिंह जनवादी। अरे ठीक है। बना लेती हैं वो भूले नहीं भुलाती, लेकिन लेकिन सूचना वही सच्ची होती है जब वो पूरे वजूद में अच्छी हो। तो बिल्कुल किसी के लिए कुछ छूटा नहीं, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच। काव्य संग्रह है चाक पे माटी समन, जिसके विमोचन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उसी के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जिसमें नलिन रंजन सिंह जी हैं, रघुवंश मणि जी हैं और देश के जाने माने साहित्यकार स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं और बहुत सारे जैसे पूनम सूद मैम हैं, उषमा वर्मा जी हैं और अयोध्या के जो बहुत सारे यहाँ के क्षेत्रीय जो साहित्यकार हैं और इसके अलावा सुधीजन, श्रोताजन सब उपस्थित हैं और उसी पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें खास क्या है जो अयोध्या से जोड़ेगा? और देखिए, अयोध्या से जोड़ने का तो ऐसा उसमें कोई अयोध्या शब्द तो नहीं आया है, लेकिन जो एक परिवेश होता है वो चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो जौनपुर हो, सबका एक ही होता है, क्योंकि जो एक विचारधारा चलती है, जो एक क्लाइमेट चलता है लेखकों का, कवियों का, वो ऐसा ही होता है। तो उसमें अयोध्या के लोगों के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। उसमें एक स्त्री की अस्मिता का सवाल है, उसमें एक किसान के लिए भी है। जैसे उसमें एक कविता है गरीबी गर्बीली कि उसके सपने हो गए हैं तार तार उसके कपड़ों की तरह, जिससे उसको है न जाने कितना प्यार। उसकी गरीबी गर्बीली है लेकिन व्यवस्था के कठोर सीने में चुभने भर को नुकीली है। तो वो किसान चाहे अयोध्या का हो चाहे वो इससे बाहर का हो, वो सबकी बदहाली और सबकी समस्या एक ही है। स्त्री भी है तो वो स्त्री जो है वो एक तरीके से सामयिक स्त्री है जो हर जगह पाई जाती है। इस कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि के रूप में? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनवादी लेखक संघ के जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं नलिन रंजन सिंह जी हैं और स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक कहानीकार, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और कवि हैं। और इसके अलावा जो है रघुवंश मणि जी हैं, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और वरिष्ठ आलोचक हैं। पूनम सूद मैम हैं, जो इंटरनेशनल स्तर पे कविताएं, कहानियाँ लिखती हैं। इसके अलावा उषमा वर्मा जी हैं, जो गज़ल लिखती हैं और बहुत अच्छा उसको तरन्नुम भी सुनाती हैं। गरिमा जी, आपने किसानों के लिखा ये पुस्तक की मैसेज है। इस पुस्तक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और वो अपने आप एक संदेश है आम समाज के लिए, आम जनता के लिए। और निश्चित तौर पर ये पुस्तक से आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलेगा और आगे बढ़ने का एक रास्ता है। क्या है विशेष में? देखिए, इन्होंने एक तो स्त्री के बारे में जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, जो उनका शोषण है, स्त्रियों को शोषण विहीन बनाने की जो है कोशिश है, वो किताब में इन्होंने दर्शाया। निश्चित तौर पर ये हम लोग के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक होगी और आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश समाज में मिल जाएगा और जिसको हम लोग और बड़े पैमाने पर और बड़े युवा कलाकारों को लेकर के ये आगे दिखाएंगे। इसका विमोचन होगा और इतना अच्छा कार्यक्रम होगा और इतने वरिष्ठ साहित्यकार और वक्तागण इस पर बोलेंगे, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है कि ये सम्मान मेरा नहीं, साक्षी का। अगला कब होगा आपका विमोचन, क्या है? अगला क्या, अब अगर ऐसी ही कविताएं हैं तो बहुत सारी कविताएं मेरे पास हैं, ऐसा जो है लिखते रहते हैं। लेकिन अब जो अगली कविता संग्रह आएगी वो इससे ज़्यादा परिपक्व होनी चाहिए, इसलिए उसमें हो सकता है 2023 लास्ट तक कविता संग्रह आएगी। इसके बाद कहानियाँ भी लिखते हैं। क्या मैसेज चाहती है आप इस बुक के माध्यम से लोगों को? जैसे बहुत सारा एक युवा वर्ग है, बहुत सस्ते मनोरंजन के साधन यूज करता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, वो पुस्तकों से थोड़ा दूर होने लगा है और उसको पढ़ना नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों को बस संदेश है कि वो किताबें पढ़ें और जो आनंद है वो थोड़ी सी बुद्धि खर्च करके अगर ली जाए तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए वो किताबों के नज़दीक आए, किताबों को पढ़ें और उसके मैसेज को समझें, तभी एक लेखक की
सा आता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर हमने लिखा और उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं या पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया, या मेरी कोई एक कविता एक सेकंड के लिए भी किसी के मन पे अगर असर डाल देती है तो यही सार्थकता है। महत्वपूर्ण कविता संग्रह चाक की माटी संबंध जनवादी लेखक संघ फैजाबाद के तत्वावधान में जाने अवध के सभागार में संपन्न हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कवित्री गरिमा सिंह को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी कविताएं हैं इस संग्रह में। कुल 80 कविताओं का संग्रह है और स्त्री मन की गहरी परतों को उद्घाटित करने वाला संग्रह है। इस संग्रह के माध्यम से बहुत सारे और भी फलक हैं जीवन के, जिनके बारे में वो प्रकाश डालती है। और एक युवा कवित्री जब समाज के विभिन्न तबकों में होने वाली घटनाओं को भी बहुत शिद्दत से महसूस करती है, उस पर भी कलम चलाती है और निजी अभिव्यक्तियों को भी स्थान देती है और स्त्री की पीड़ा को भी व्यक्त करती है, तो वो बात बड़ी हो जाती है। और इसी के लिए संग्रह अपने आप में बड़ा संग्रह है। बार बार उन्होंने माटी का बिंब चुना है एक स्त्री मन के लिए, और गढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपने कविता संग्रह में बताती हुई लड़कियों से उसको साकार किया है। और इस प्रकार उन्होंने एक बड़े फलक पे अपनी कविता को ले जाकर के खत्म। एक बार पुनः मैं गरिमा सिंह